आज की क्लास में हम आपको टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और सी टेट एग्ज़ाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से परिचित करवाएंगे। यह विषय है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में आप अनेक सिद्धांत पढ़ते हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में, यानी लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम थॉर्नडाइक के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक के जीवन पर ही प्रश्न आते हैं, उनको पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उन नामों को जानेंगे कि अधिगम सिद्धांत के कौन कौन से नाम हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है अधिगम के लिए, इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, अपनी सिद्धांत दिया है, उस प्रयोग को समझेंगे। प्रयोग किस पशु पर है, प्रयोग क्या है, प्रयोग का महत्व क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि ये जो अधिगम सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षा व्यवस्था में कैसे महत्व है, कैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में पहली बात तो आपको ये समझना है कि थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक है, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक का संबंध कहाँ से है, तो आप कहेंगे अमेरिका से है। दूसरी बात आपको जो जानना है वो ये है कि ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक, और पशु मनोवैज्ञानिक में भी इन्हें प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। तीसरी बात, जब आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान, आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आपका उत्तर होता है थॉर्नडाइक। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप कहते हैं अरस्तु। आपसे पूछा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपका उत्तर होता है विलियम जेम्स। वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। चौथी बात जो आपको जाननी है थॉर्नडाइक के बारे में, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, अधिगम सिद्धांत दिया है, उसका वर्णन जिस पुस्तक में किया है उसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये कुछ प्रश्न बनते हैं आपके टेट के एग्जाम में, जिनको आप याद कर लेंगे। यानी थॉर्नडाइक का संबंध किस देश से है, अमेरिका से है। पहले पशु मनोवैज्ञानिक कौन है, उत्तर होगा थॉर्नडाइक।
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? उत्तर होगा थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। इसके बाद हम अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। और पहले ही हमने आपको बताया है कि अधिगम सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है, तो उनको पहले हम देख लेते हैं। अब थॉर्नडाइक ने जो अधिगम सिद्धांत दिया है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको तैयार होने चाहिए। जैसे पहला जो नाम है वो आप कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। यानी अगर आपसे पूछा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया के अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, स्टिमुलस से एस और रिस्पांस से आर, तो आपसे पूछा जाता है एस आर सिद्धांत, यानी आप इसको एस आर थ्योरी कह सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है एस आर थ्योरी के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। तीसरा जो नाम है वो है, अगर आपसे पूछा जाता है सीखने का संबंध सिद्धांत, सारे नाम नोट करेंगे, याद करेंगे। सीखने का संबंध सिद्धांत, इसको कहते हैं बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब ये संबंध क्या है, इसको आगे प्रयोग में हम समझेंगे, कैसे बॉन्ड है, कैसे संबंध है। यहां पर अन्य नामों का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सीखने का संबंध सिद्धांत किसने दिया है, तो आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। चौथे नाम को भी समझ लेना है। आपसे पूछा जाता है संबंधवाद। संबंधवाद, कनेक्शनिज्म। जैसे आप अधिगम क्या है उसमें आपने अध्ययन किया होगा। जिन छात्रों ने अधिगम क्या है नहीं देखा है, नीचे लिंक दिया गया है, वीडियो में देख सकते हैं। लर्निंग इज कनेक्टिंग, यानी कनेक्ट करना। हम एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, संयोजन करते हैं। तो संबंधवाद के प्रवर्तक कौन है, आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक। इसी को हम संयोजनवाद भी कह सकते हैं। संयोजनवाद, एक नाम और है, यहां लिख लें आप, प्रयास। बहुत पूछा जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी आप इसको कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो यहां पर सारे नाम आपको जानने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आपसे पूछा जाता है एसआर थ्योरी, आपसे पूछा जाता है सीखने का संबंध सिद्धांत, आपसे पूछा जाता है संबंधवाद,
आपसे पूछा जाता है संयोजनवाद, आपसे पूछा जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इनके प्रवर्तक कौन हैं, तो सभी का उत्तर होगा थॉर्नडाइक। अब हम लोग उस प्रयोग की बात करेंगे। अधिगम सिद्धांत की व्याख्या में थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है उसकी बात करेंगे, वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को बताने के लिए जिस प्रयोग की चर्चा किया है उसकी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, एक बॉक्स जिसको इन्होंने पजल बॉक्स कहा, और इस बॉक्स में एक उन्होंने बिल्ली रख दी, और ये बिल्ली भूखी है। उसमें उसके सामने, इस बिल्ली के सामने उन्होंने एक भोजन रख दिया मछली के रूप में, एक मरी हुई मछली उन्होंने भोजन के रूप में रख दिया, और यहां पर एक लीवर लगा दिया, लीवर। अब जैसे इस भूखी बिल्ली ने इस भोजन को देखा तो वो प्रयास करने लगी, भोजन पाने का प्रयास करने लगी, और उस प्रयास में अनेक बार असफल हो गई, त्रुटि हो गई, भूल हो गई, लेकिन एक बार उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, ये लीवर है, और यहां का जो दरवाजा है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो यहां पर देखिए, जब बिल्ली बार बार प्रयास करने के बाद अंततः भोजन को प्राप्त कर लेती है, थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग दोबारा किया, अनेक बार किया, तो क्या देखते हैं कि अब यह बिल्ली प्रयास नहीं करती है, धीरे धीरे भूखी बिल्ली जैसे ही अपने भोजन को देखती है वह लीवर पर पैर मारती है और अपना भोजन ग्रहण करती है, यानी लीवर को खोलने का अधिगम उसको आ गया। तो इस प्रयोग में कैसे आपके प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस पशु पर प्रयोग किया है। आपसे उन्होंने विकल्प दे दिया, कुत्ता दे दिया, कबूतर दे दिया, चूहा दे दिया, वनमानुष दे दिया, आपका उत्तर होना चाहिए बिल्ली। बिल्ली कैसी है? भूखी है। और उन्होंने भोजन के रूप में क्या चुना? तो भोजन के रूप में उन्होंने मृत मछली को चुना। अब यहां पर आपको समझना है, जैसे एसआर थ्योरी के बारे में आपने बात किया है, एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ये जो उद्दीपन है और प्रतिक्रिया है इसको हम देखेंगे। यहां पर उद्दीपन क्या है? उत्तेजना कौन पैदा कर रहा है? तो उद्दीपन पैदा कर रहा है ये भोजन, ये मृत मछली। इसको आप कह सकते हैं उद्दीपन कर्ता, उद्दीपन कर्ता। स्टिमुलेट कौन कर रहा है? ये भोजन। और ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली रिस्पांस कर रही है। क्या कर रही है? रिस्पांस कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। यानी बिल्ली जो है वो अनुक्रिया करता है। अब देखिए यहां ये अनुक्रिया करता है, रिस्पांस करता है, ये आपका हुआ आर, और ये है स्टिमुलेशन करता है, स्टिमुलेट करता है भोजन। और इन्हीं के मध्य, इस भोजन के मध्य यानी इस मृत भोजन के मध्य, मछली के मध्य, ये बिल्ली जो रिस्पांस कर रही है, एक बॉन्ड बनता है, एक संबंध बनता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एस आर
थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलेट कौन करता है? ये मृत मछली। उद्दीपन कौन करता है? उत्तेजना कौन पैदा करता है? ये भोजन मृत मछली के रूप में है। रिस्पांस कौन करता है? रिस्पांस कौन करता है? बिल्ली करता है। इसको हम अनुक्रियाकर्ता कह सकते हैं, ये बिल्ली है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है उसमें अनुक्रियाकर्ता कौन है, रिस्पांस करने वाला कौन है? तो आपका उत्तर होगा बिल्ली। वो आपसे पूछेंगे कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में उद्दीपन का काम कौन करता है? तो भोजन, जो कि मृत मछली के रूप में है। तो ये थॉर्नडाइक का प्रयोग है। इन पर आधारित ये प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि थॉर्नडाइक का जो ये अधिगम सिद्धांत है, इस अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। हम किसी भी ज्ञान को, किसी भी कौशल को अधिगम करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। हमसे भूल होती है, त्रुटि होती है, लेकिन हम प्रयास जारी रखते हैं और अंततः उसका अधिगम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व है। बालकों की शिक्षा में उनको बार बार प्रयास करना कराया जाता है। वह एक बार कोशिश करता है, याद नहीं कर पाता, अधिगम नहीं कर पाता, फिर हम उसको दोबारा प्रयास करवाते हैं, तिबारा प्रयास करते हैं और अंततः बच्चा जो है वह अधिगम कर लेता है। जैसे शिक्षा व्यवस्था में, बालक की शिक्षा में हम सुलेख लिखवाते हैं। आप देखिए, बच्चे अनेक त्रुटियां करते हैं, बहुत अच्छा लेखन नहीं करते हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं। आपके यहाँ ऐसा प्रश्न बनता है कि वह कौन सा अधिगम सिद्धांत है जो बार बार प्रयास करने पर बल देता है। वह सिद्धांत है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, जिसके अनेक नाम हैं, हमने पहले ही आपको बताया है। जब वो सुलेख लिखता है तो उसमें व्याकरण की तमाम गलतियां भी करता है, व्याकरण की अशुद्धि करता है और उस व्याकरण की अशुद्धि में बार बार सीखता है। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा, कंफ्यूजन बना रहता है। बार बार वो भूल करता है, बार बार त्रुटि करता है, अंततः वह सीख जाता है। जैसे आप देखेंगे, बच्चा गिनती सीखता है, पहाड़ा सीखता है। वो बार बार प्रयास करने के बाद शिक्षक बार बार प्रयास कराता है और अंततः वह अधिगम कर लेता है, अंततः वह लर्न कर लेता है। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अगर इसको आप व्यवहारिक जीवन में देखें, जैसे कोई बालक है, वो टाई बांधना चाहता है, टाई बांधना। अब टाई को बांधा, पहली बार प्रयास किया, भूल गया, दूसरी बार प्रयास किया, भूल गया, अंततः बच्चे स्कूल जाते समय फिर टाई स्वयं से बांधने लगते हैं। जैसे बच्चे का चलना, जैसे बच्चे का जूता पहनना। अब बच्चों को आपने जूता दे दिया, बाएं वाला दाहिने में पहनता है, दाहिने वाला बाएं में पहनता है। धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि बेटा ये दाहिने का है, ये बाएं का है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पहनना है। बार बार प्रयास करने के बाद वह जूता पहनना सीख जाता है, चम्मच से खाना खाना सीख जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इस तरह से यह जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये बार बार प्रयास करने पर बहुत बल देता है। यानी यह बच्चों में पढ़ाई के प्रति, अधिगम के प्रति निष्ठा जागृत करता है।